नमस्कार मित्रों, मैं मास्टर ओपी लेगा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ ओपी सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की लोक देवियां। और राजस्थान की लोक देवियां में सबसे पहले हम पढ़ेंगे करणी माता को। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं करणी माता। ठीक है, करणी माता को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है, इसका भी आप ध्यान रखना। करणी माता को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। करणी माता का जन्म कहाँ हुआ था? सुआप जोधपुर के अंदर करणी माता का जन्म हुआ था। और कीनिया गोत्र, इस गोत्र का विशेष ध्यान रखना। कीनिया गोत्र के मेहाजी चारण के घर इनका जन्म हुआ था। इसलिए देखिए, कीनिया गोत्र के अंदर जन्म होने के कारण करणी माता को कर्नल किनियाणी भी कहा जाता है। कर्नल किनियाणी भी कहा जाता है, इसका भी आप ध्यान रखना। करणी माता के माता जी का नाम देवलबाई था। क्या नाम था? देवलबाई। और करणी माता के बचपन का नाम रिदुबाई था, इसका भी आप ध्यान रखना, ये परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। करणी माता का विवाह किसके साथ हुआ? साठिका। साठिका ये स्थान है जो बीकानेर के अंदर पड़ता है। साठिका के देपाजी बिट्ठू के साथ इनका विवाह हुआ था। ठीक है, तो विवाह किसके साथ हुआ? साठिका के देपाजी बिट्ठू के साथ इनका विवाह हुआ था। देपाजी के कारण ही इनके वंशज क्या कहलाते हैं? देपावत कहलाते हैं। करणी माता के वंशज क्या कहलाते हैं? देपावत कहलाते हैं। करणी माता का एक दत्तक पुत्र था, अर्थात गोद लिया हुआ पुत्र, ठीक है, जिसका नाम था लरून। लरून नाम मिलता है। यहाँ पर एक इनकी कहानी जुड़ी हुई है। देखिए, लरून कहते हैं कि एक दिन कोलायत सरोवर के अंदर नहा रहा था और उसी समय वो डूब गया और डूबने से लरून की मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि करणी माता जी ने यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, यमराज को आह्वान किया कि मेरे पुत्र को आप वापस जीवित करो। तब यमराज जी ने कहा कि एक बार जिसकी मृत्यु हो जाती है उनको वापस जीवित नहीं किया जा सकता है। तब करणी माता ने स्वयं चमत्कारिक शक्ति के द्वारा अपने पुत्र को जीवित कर दिया, अपने पुत्र को जीवित कर दिया। और ये भी यमराज को कह दिया कि आज के बाद मेरा कोई वंशज आपके पास नहीं आएगा, अर्थात मरने के बाद यमराज के पास नहीं जाते हैं और वे चूहे बन जाते हैं। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। और चूहे विभिन्न प्रकार के होते हैं, काले भी होते हैं और सफ़ेद भी होते हैं। तो एक शब्द है काबा। काबा सफ़ेद चूहों को कहा जाता है। देखिए, जब मंदिर के अंदर जाते हैं तब अगर अपन को सफ़ेद चूहे के दर्शन हो जाते हैं तब करणी जी का साक्षात दर्शन माना जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखना। इसलिए करणी माता को काबा वाली कर्नला कहा जाता है, काबा वाली कर्नला भी कहा जाता है। एक स्थान आगे ध्यान दीजिए, नेहड़ी, जो बीकानेर के अंदर पड़ता है, जहां पर करणी जी अपनी गायों के साथ सर्वप्रथम आकर रही थी। सर्वप्रथम आकर करणी जी कहाँ रही थी? नेहड़ी, जो कि बीकानेर के अंदर स्थान पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और करणी जी किसका अवतार मानी जाती हैं? आवड़ जी का। आवड़ जी को तेमड़े राय भी कहा जाता है। तो करणी जी किसका अवतार माना जाता है? आवड़ जी का। और आवड़ जी को तेमड़े राय भी कहा जाता है। कहते हैं कि करणी जी के आशीर्वाद से राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। और बीकानेर का एक राजा था राव बीका, बीका ने बीकानेर की स्थापना की। ठीक है, तो इन तथ्यों दोनों का ध्यान रखना। सफेद चील करणी माता का रूप माना जाता है, सफेद चील। ठीक है, और मठ, एक शब्द है मठ। मठ मंदिर को कहा जाता है। करणी माता के मंदिर का निर्माण गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह, जो कि बीकानेर के महाराजा थे, इन्होंने करवाया था। और करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में है। दोस्तों, करणी माता के पुजारी कौन कौन हैं? एक तो चारण जाति के हैं और एक शेखावत जाति के हैं और एक राठौड़ राजपूत। तो इन तीनों का विशेष रूप से ध्यान रखना, ये करणी माता के पुजारी हैं। करणी माता का मेला कब लगता है? चैत्र और आश्विन, यानी साल के अंदर या वर्ष में 2 बार लगता है। एक तो चैत्र के अंदर और एक आश्विन के अंदर।
चैत्र में भी नवरात्रे आते हैं और आश्विन में भी नवरात्रे आते हैं। तो नवरात्रा को करणी माता का मेला लगता है। और मेला कहाँ लगता है? देशनोक बीकानेर में। ठीक है। करणी माता को राठौड़ वंश के शासकों की कुल देवी भी कहा जाता है। इस तथ्य का भी आप विशेष ध्यान रखना, राठौड़ राजवंश के शासकों की कुल देवी। तो दोस्तों एक बार फिर मैं रिवीजन कर देता हूँ करणी माता जी का। देखिए, करणी माता का जन्म सुआब जोधपुर के अंदर और कीनिया गोत्र के अंदर हुआ और पिताजी का नाम मेहाजी चारण था। कीनिया गोत्र में होने के कारण करणी माता को कर्नल कीनियानी भी कहा जाता है। और माता का नाम, करणी के माता का नाम देवलबाई था और बचपन का नाम रिदुबाई था। ठीक है दोस्तों। और विवाह साठी का स्थान बीकानेर में है कि देपाजी बिट्ठू के साथ हुआ था और करणी माता के वंशज देपावत कहलाते हैं। करणी माता का एक दत्तक पुत्र था लरुण, जिसकी मृत्यु कोलायत सरोवर के अंदर नहाते हुए हो गई थी और यमराज से विनती की पर यमराज माने नहीं। फिर करणी माता ने चमत्कारिक शक्ति के द्वारा इसको वापस जिंदा कर दिया था। ठीक है। और ये भी कह दिया कि अब मेरे वंशज आपके पास, यानी मरने के बाद आपके पास नहीं आएंगे। वो क्या है? चूहे बन जाते हैं और चूहे बन के करणी माता के मंदिर के अंदर ही घूमते रहते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखना। और काबा किसको कहा जाता है? सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है, जिसके दर्शन शुभ माना जाता है और इसलिए करणी माता को काबा वाली कर्नला भी कहा जाता है। नेहड़ी एक स्थान है जहाँ पर करणी जी सर्वप्रथम आकर रही थी। करणी जी आवड़ जी या तेमड़े राय का अवतार मानी जाती हैं। करणी जी के आशीर्वाद से राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी और राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की। ठीक है दोस्तों। और सफ़ेद चील को करणी माता का रूप माना जाता है। मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। करणी जी के मंदिर को मठ कहा जाता है, जिसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। और कहाँ कराया? देशनोक बीकानेर। इसका ध्यान रखना विशेष रूप से, ये परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। करणी माता के पुजारी चारण जाति के शेखावत और राठौड़ राजपूत। मेला, करणी जी का मेला वर्ष के अंदर 2 बार लगता है, एक तो चैत्र के अंदर और एक आश्विन के अंदर है। चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में इनका मेला लगता है। राठौड़ राजवंश के शासकों की कुल देवी भी कहा जाता है। तो दोस्तों करणी माता पर मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन घंटी का बटन दबा देना ताकि आपको समय समय पर सूचना मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।